आप देख रहे हैं अमेज नाउ। देश की आज़ादी के बाद से पहला मौका है जब जेल में बंद किसी मुख्यमंत्री या राजनेता को चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई हो। अंतरिम जमानत और वह भी सशर्त 6 बिंदुओं पर कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महज 21 दिनों की राहत दी है। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को तिहाड़ से बाहर आएंगे और मुझे भरोसा है कि वो दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को जरूर संबोधित करेंगे। आगामी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को वापस जेल आना होगा। अब आप यह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वह 6 शर्तें क्या हैं जिसे हर हाल में अरविंद केजरीवाल को मानना ही होगा। ये है वो शर्तें। नंबर 1, अरविंद केजरीवाल को समर्पण कर 2 जून को जेल में लौटना होगा। नंबर 2, उन्हें 50,000 रुपए का मुचलका भरना होगा। नंबर 3, केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। नंबर 4, उन्हें अपने इस बयान का पालन करना होगा कि वे किसी भी आधिकारिक फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि मामला उपराज्यपाल से मंजूरी हासिल करने जितना जरूरी न हो। नंबर 5, केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में भी नहीं जाएंगे। नंबर 6, वे किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकेंगे और मामले से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों को नहीं देख सकेंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल दे। अक्षय तृतीया इस बार बहुत ही जोर शोरों से तैयारी चल रही है। इस अक्षय तृतीया पे जितना सोना आप खरीदिएगा उतना चांदी आपके साथ मुफ्त मिलेगा। साथ ही साथ सोने की बनवाई पे 20% तक की छूट है। हीरे की MRP पे 30% तक की छूट दी जा रही है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि अक्षय तृतीया का लाभ सभी ग्राहक उठा सकें। उम्मीद पूरी है, जिस हिसाब से तैयारी चल रही है उस हिसाब से बिक्री भी होगी और ग्राहक इसका पूरा लाभ उठाएंगे। वजह तो बहुत पुरानी थी, पहले भी ये चलता था, मगर बीच में किसी कारणवश लोगों ने नहीं ध्यान दिया। फिर आज मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोगों को जानकारी फिर से हुई और फिर से इस मार्केट को समझा गया। सोना चांदी एक व्यापार तो है ही, एक जमा पूंजी भी है। बढ़ते हुए सोने के दाम जो हर साल बढ़ते हैं, कभी 10%, कभी 20%, हर साल आप जब देखेंगे, एक रेशो निकालिएगा, बैंक से ज़्यादा आपको उसमें बेनिफिट दिखाई देगा। तो अक्षय तृतीया एक माध्यम भी है कि आप अपने पैसे को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप कर सकें। इस अक्षय तृतीया के पावन सफर पे सभी हमारे जो कस्टमर हैं और भी गोरखपुर के वासियों को हम बहुत ही बधाई देते हैं। To assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order which will be uploaded in the course of the day as we understand.
and in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां भी की हैं। क्या है वे टिप्पणियां? नंबर 1, अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत को उनके खिलाफ मामले से जुड़े गुण दोष पर दी गई राय न माना जाए। नंबर 2, केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, लेकिन वे अब तक दोषी करार नहीं दिए गए हैं। नंबर 3, उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, न ही वे समाज के लिए खतरा हैं। नंबर 4, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समग्र और उदार दृष्टिकोण उचित है। नंबर 5, केजरीवाल 1.5 साल तक बाहर थे, उन्हें ईडी द्वारा पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी प्रावधान है कानून में कि अगर किसी को सजा हो जाए और कोर्ट कहे कि साहब इस सजा को हम स्टे कर देते हैं, तो प्रचार में हिस्सा ले सकता है ना। तो जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए, चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अब इनसे पूछिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे। हार्दिक पटेल जी की कन्विक्शन थी, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हार्दिक जी सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, हार्दिक जी चुनाव लड़े, हार्दिक जी बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिसके खिलाफ सबूत है, जिसके खिलाफ सजा है, उसको तो हक है अगर कोर्ट स्टे दे दे, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक नहीं। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो, और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा था, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। अब आइए आपको हम बताते हैं 50 दिनों तक जेल रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज अरविंद केजरीवाल समेत उनकी आम आदमी पार्टी को इस चुनाव के दरमियान बड़ी राहत दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के मिले इस आदेश के बाद दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और पंजाब में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है। कार्यकर्ता दूने जोश में दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। देखते रहिए अमेज नाउ।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।